श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। ये दोनों कहानियाँ ज्येष्ठ मास में अवश्य सुननी चाहिए। मास में ये कहानियाँ सुनने का बड़ा ही महत्व है। तो आइए हम कहानी करते हैं पहले गणेश जी की। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते, बोलते, भाई मेरी खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते, देखकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी उनकी खीर नहीं बना रहा था। वो सबसे यही कहते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से तेरी खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में एक उफान आया, बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी और उसकी खुशबू भी फैल रही थी। खुशबू से अम्मा की बहू की खीर खाने की इच्छा हुई, क्योंकि वो पेट से थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वाले को निमंत्रण देने गई। सब हंसने लगे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, गांव को कैसे खिलाएगी। पर सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। फिर बूढ़ी अम्मा ने गणेश जी से पूछा, अब मैं इस बची खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, खोद गड़ेला और गाड़ दे। तो फिर अम्मा ने गड्ढा खोद के वो खीर गाड़ दी। फिर अगले दिन देखा तो वहाँ हीरा मोती जवाहरात चमचमाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोग भरा रहा वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। जैसे उस बूढ़ी अम्मा पे मेहर की, ऐसे इस कथा सुनने वाले पे, बोलने वाले पे, हुंकार भरने वाले पे, सब पे अपनी मेहर रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम सुनते हैं मंगलवार की कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस वजह से दोनों दुखी रहते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। वहाँ भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करने लगा। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से वह भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने अपने मन में प्रण लिया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करेगी। 6 दिन तक भूखी रहने के कारण मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी ने बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। बालक का नाम उसने मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आया तो बालक देखकर पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ बोल रही है और अपना व्यभिचार छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया। मंगल को नाजायज समझते हुए उसने उस कुएं में ढकेल कर गिरा दिया। पानी लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण कुछ बोलता उससे पहले
मंगल मुस्कुराता हुआ घर में घुसा। देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। रात को सपने में ब्राह्मण ने हनुमान जी को देखा। वे कह रहे थे कि ये बालक मैंने दिया है, तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं, यह पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण सच जानकर खुश हुआ और शर्मिंदा भी। उसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार का व्रत निष्ठा और भक्ति के साथ करते हुए आनंद पूर्वक जीने लगे। अतः जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार के व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है तो हनुमान जी की कृपा से उसे सर्व सुख प्राप्त होता है। बोलो बजरंग बली की जय। मैंने आप सभी को आज इस वीडियो में 2 कथाएं सुनाई हैं जो कि ज्येष्ठ माह में अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हैं तो आप इन्हें अपने मित्रजनों परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।